जय हिंद साथियों, हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पीसीएस आरओ एआरओ का एक नया टेस्ट सीरीज। पीसीएस आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको थोड़ा सा हम देखेंगे और 5 क्वेश्चंस डेली कराएंगे और 5 बराबर 25 का फार्मूला लेके चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम 5 क्वेश्चन करेंगे लेकिन होंगे 25 क्वेश्चन उससे, ठीक है। तो उसके आसपास के जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। थोड़ा सा हटके है ये पढ़ाई और थोड़ा सा आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, तो मिल के देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चंस हम देख लेते हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उनके तरीके भी हम बता देते हैं। क्वेश्चन करने के तरीके भी हम बताएंगे, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और पढ़ाई किस तरीके से करनी है उसके लिए भी ज़रूरी है। ये वीडियो तो उन्हीं के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा जो पीसीएस आरओ एआरओ का पेपर देने जा रहे हैं, और दूसरी उनके लिए भी लाभदायक होगा जिनको पढ़ने में थोड़ा सा मन लगता हो, जीएस में थोड़ी इंटरेस्ट हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। चलिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है 5 बराबर 25, यानी 5 क्वेश्चन करेंगे लेकिन वो 25 क्वेश्चन के बराबर होंगे। आसपास के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, वो क्वेश्चंस को हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ये कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन आ रहा है यूरोप महाद्वीप। पहला क्वेश्चन है कि यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप से जुड़ा है। पहला क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप से जुड़ा है। आप लोग एक पेन कॉपी भी लेके रख लें और ये क्वेश्चंस को नोट कर लें, या आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर लेना, क्योंकि इसके बाद जो हम करवाएंगे वो बाय मैप करवाएंगे, मैप स्टडी होगी और उससे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यूरोप महाद्वीप का पहले हमने लिया है, क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि पूरा टॉपिक यूरोप महाद्वीप से है। यूरोप महाद्वीप का भी ये पहला टॉपिक है और उसके बाद हम और टॉपिक आपको देते रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप से जुड़ा है, तो इसका ऑप्शन है काकेशस पर्वतमाला या काला सागर से, काकेशस पर्वतमाला काला सागर से, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर से, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है काला सागर और यूराल पर्वत से, और ऑप्शन डी है कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वतमाला से। ऐसे क्वेश्चन आप रट नहीं सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको मैप जरूर याद होना चाहिए। आप लोग एक काम करिए, एटलस लेके बैठ जाइए, एटलस ले लीजिए पहले और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। एटलस ले लीजिए, वीडियो पॉज करिए, एटलस लेकर आइए, पेन कॉपी लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं। कई क्वेश्चंस बने आप एग्ज़ाम में आपके बनेंगे और कई लो लेवल के एग्जामों में भी ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है कि काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, क्योंकि नहीं है और हाँ में भी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। हम हाँ समझ के आते हैं और उसको टिक लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए है यूक्रेन, ऑप्शन बी है सर्बिया, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है जॉर्जिया, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, मध्य यूरोपीय देश इटली का विस्तार क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर भी क्वेश्चन ऐसा ही है कि इटली का विस्तार क्षेत्र नहीं है, मतलब इटली के आसपास ये सागर दिए गए हैं, उसके आसपास कौन सा सागर नहीं है, इटली के पास कौन सा सागर नहीं है। तो ऑप्शन ए है लिगुरियन सागर, ऑप्शन ए है लिगुरियन सागर, बी है टिहरियन सागर, सी है एड्रियाटिक सागर और डी है इंडियन सागर। इनमें से कौन सा सागर इटली के पास नहीं है या इटली के विस्तार क्षेत्र में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 4 है बहुचर्चित ज्वालामुखी क्षेत्र सिसिली द्वीप, यानी कि सिसिली द्वीप एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ज्वालामुखी फटता है, किस सागर में स्थित है। ये क्वेश्चन है, ये किस सागर में स्थित है। तो ऑप्शन ए है काला सागर, ऑप्शन बी है एड्रियाटिक सागर, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर और ऑप्शन डी है कैस्पियन सागर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए यूक्रेन कीव का रिलेशन दिया गया है, सर्बिया बेलग्रेड का रिलेशन दिया गया है, ऑस्ट्रिया सोफिया का रिलेशन दिया गया है और ग्रीस एथेंस का रिलेशन दिया गया है। ये रिलेशन किसी भी तरीके के रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसको हम समझते हैं पूरे टॉपिक वाइज, ओके। 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप नोट कर लें। देखते हैं कि इन क्वेश्चंस का आंसर हम किस तरीके से बाय मैप सॉल्व करते हैं। सबके पास एटलस होगा, आप एटलस खोल लीजिए, यूरोप महाद्वीप खोल लीजिए और यूरोप महाद्वीप पे हम देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे हम मैप द्वारा सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो
हमने लिखा है उसका ऑप्शन डी पूरा नहीं हुआ था, तो ऑप्शन डी पूरा लिख लेना। कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वतमाला, यूराल पर्वत और काला सागर, ये ऑप्शन डी था उसका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये था कि यूरोप महाद्वीप एशिया से पृथक होता है। यूरोप महाद्वीप एशिया से जुड़ा हुआ है या पृथक होता है, ऐसा क्वेश्चन बन के एग्जाम में आता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यूरोप महाद्वीप, ये पूरा का पूरा यूरोप महाद्वीप का एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। बहुत अच्छा नहीं बनाया, लेकिन काम हो जाएगा इससे आपका। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यूरोप महाद्वीप ज़्यादातर पूरा लगभग पूरा यूरोप महाद्वीप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, यानी कि ये एशिया हो गया आपका, और एशिया के पश्चिम में पूरा का पूरा यूरोप महाद्वीप स्थित है। ठीक है, थोड़ा बहुत पार्ट इधर दक्षिण पश्चिम एशिया में भी आएगा, दक्षिण पश्चिम एशिया का ये पार्ट बनेगा यूरोप महाद्वीप। ये जहाँ पर अभी हमें जितने क्वेश्चन की ज़रूरत हमने उतना मैप बना दिया है। अभी इसका एक लेक्चर और होगा, उसमें भी क्वेश्चंस कराएंगे तो फिर और क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यही है कि एशिया महाद्वीप से यूरोप किस प्रकार अलग है या किस प्रकार जुड़ा हुआ है, यानी कि किस तरीके से जुड़ा है। अगर हम ये देखें तो ये लगभग ये पूरा पार्ट, इधर का भी पार्ट लगभग रूस का ही पार्ट आता है। इस पूरे पार्ट को हम यूरेशिया कहते हैं। लेकिन एशिया कहाँ से पृथक होता है, तो ये कि ये यहाँ पर एक लाइन देखो, आपको रेड रेड दिख रही होगी, और ये थोड़ा सा कम दिखता है रेड लाइन, लेकिन ये एक रेड लाइन है, ये है यूराल पर्वत। ये कौन सा है? यूराल पर्वत श्रेणी है। ये यूराल पर्वत श्रेणी, ठीक है, यूराल पर्वत श्रेणी। ठीक है, यूराल पर्वत श्रेणी, यहाँ से एशिया महाद्वीप जो है यूरोप से पृथक होता है। यानी यूरोप जो है एशिया महाद्वीप से यूराल पर्वत श्रेणी से जुड़ा हुआ है, वो भी पश्चिम की तरफ। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा अगर देखेंगे तो जब ये पर्वत श्रेणी यहाँ पर आती है तो यहाँ पर मिलता है कैस्पियन सागर। ठीक है, कौन सा सागर मिलता है? कैस्पियन सागर। तो ये कैस्पियन सागर जो है ये भी क्या कर रहा है, एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप की सीमा बनाता है। एक कौन सा? कैस्पियन सागर। इसके बाद अगर हम देखें तो ये एक पर्वत श्रेणी है, ये एक पर्वत श्रेणी, इसको काकेशस पर्वत श्रेणी कहते हैं। काकेशस पर्वतमाला, काकेशस पर्वतमाला यूरोप महाद्वीप की ऊंची चोटी इसी पर स्थित है। तो ये काकेशस पर्वतमाला है। काकेशस पर्वतमाला भी एशिया से क्या करता है, अलग करता है, यूरोप को अलग करता है। और यहाँ पर देखते हैं तो ये काला सागर है, ये काला सागर जो दक्षिण में है और पश्चिम में है एशिया के। तो दक्षिण पश्चिम में है जो एशिया से पृथक होता है काला सागर। ठीक है, जो जॉर्जिया से पृथक होता है, जॉर्जिया से अलग होता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो अगर हम पढ़ें तो ऑप्शन है कि ऑप्शन ए काकेशस पर्वतमाला और काला सागर से, ऑप्शन बी है काला सागर और यूराल पर्वत से, ऑप्शन सी दिया गया था यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर से, और ऑप्शन डी दिया गया है कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वतमाला, यूराल पर्वत और काला सागर। तो ये लगभग सभी से क्या हो रहा है, एशिया महाद्वीप पृथक होता है। ठीक है, लो लेवल के एग्जाम में बहुत ही कम ऐसे सारे ऑप्शन देंगे, एक ही दो ऑप्शन से हो जाता है, जैसे यूराल पर्वत और काकेशस पर्वतमाला, इन दोनों से ही पृथक कर देंगे एशिया महाद्वीप को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो जाता है, आपने मैप देख भी लिया, यूराल पर्वत, काकेशस पर्वतमाला, कैस्पियन सागर, और यहाँ पर थोड़ा सा काला सागर से भी पृथक होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में एशिया महाद्वीप। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, आप लोग दूसरा क्वेश्चन नोट किए होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश जो है काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित है, उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो ये काला सागर है। काला सागर से अगर हम देखें तो काला सागर से एक ये देश है तुर्की। ठीक है, कौन सा देश? तुर्की। तुर्की के बाद ये है बुल्गारिया। ये काला सागर तट से जुड़ा हुआ कौन सा है? तुर्की है। तुर्की के बाद ये जुड़ा हुआ है कौन है? बुल्गारिया है। इसके बाद जो जुड़ा हुआ है वो रोमानिया है, और इसके बाद ये जुड़ा हुआ है यूक्रेन है। ठीक है, काला सागर से कौन सा देश अटैच हो रहा है? जॉर्जिया। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि काला सागर के आसपास कौन कौन से देश हैं जो काला सागर से सीमा साझा करते हैं, जिसमें आ जाता है आपका यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, जॉर्जिया। अब आप लोग इसको थोड़ा अपनी तरीके से भी याद कर सकते हैं। यू रो ना बुलबुल तू जाने दे, यू रो ना बुलबुल तू जाने दे, ऐसा एक ट्रिक का इस्तेमाल करके भी आप याद कर सकते हैं कि काला सागर से कौन कौन सीमा बनाती है। यू रो ना तू बुलबुल जाने दे।
अब आप इसको थोड़ा सा उतार लेना, यू मतलब यूक्रेन हो जाता है, रो मतलब रोमानिया हो जाएगा, बुलबुल मतलब बुल्गारिया हो जाएगा, तुम मतलब तुर्की हो गया, और जाने दे मतलब जॉर्जिया हो गया। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने याद कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस आपका पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था यूरोप महाद्वीप एशिया से किस प्रकार जुड़ा है। तो ये हमने देख लिया कि क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया, यूरोप महाद्वीप एशिया से किस प्रकार पृथक है। यूराल पर्वत, काकेशस पर्वतमाला, यूराल पर्वत से, काकेशस पर्वतमाला से, कैस्पियन सागर से और काला सागर से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो गया था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो था कि कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता काला सागर से। तो अब हमने देख लिया कि कौन कौन करता है, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की और जॉर्जिया। और ऑप्शन में वहाँ दिया हुआ था यूक्रेन, सर्बिया, तुर्की, जॉर्जिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो सर्बिया दूर है, सर्बिया काला सागर से सीमा साझा नहीं करता है, सर्बिया काला सागर से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी सही ऑप्शन हो जाएगा। ये काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि कौन सा मध्य यूरोपीय देश, मतलब मध्य यूरोपीय देश इटली का विस्तार क्षेत्र नहीं है। नहीं का मतलब सागर की बात कर रहा है कि कौन से सागर हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है लिगुरियन सागर, बी दिया है टिरेनियन सागर, सी दिया है और डी दिया है इंडियन सागर। अब गौर से देखिए इसको आप, तो यहाँ पर इटली ये है, इटली का क्षेत्र क्या है, ये है, ये इटली का क्षेत्र है। और ये इटली का क्षेत्र जो है, इटली के पास कौन कौन से सागर है। तो देखो एक सागर है लिगुरियन सी, एक ये है, दूसरा ये है टिरहेनियन सी, लिगुरियन सी भी इसी के पास है, टिहेरियन सी भी इसी के पास है। इसके बाद एक सागर और है इयोनियन सी भी इसी के पास है, और एड्रियाटिक सागर भी इटली के पास है। ठीक है, एड्रियाटिक सागर भी इटली के पास है। और एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया था इंडियन सागर, इंडियन सी देखो ग्रीस के पास है, इटली के पास नहीं है, इंडियन सी ग्रीस के पास है। ऐसे क्वेश्चंस पीसीएस में आर में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा मैप ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन ए आ जाता है लिगुरियन सी, बी टिहेरियन सी एड्रियाटिक सागर और डी इंडियन सागर। तो इटली का विस्तार क्षेत्र यहाँ इंडियन सी के पास नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका है डी इंडियन सागर चूँकि ग्रीस के विस्तार क्षेत्र में आएगा, ग्रीस में आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुचर्चित ज्वालामुखी द्वीपीय क्षेत्र सिसिली द्वीप, ये किस सागर में स्थित है। तो देखो इटली के पास है सिसिली, ये है सिसिली, और सिसिली द्वीप जो है एक ज्वालामुखी क्षेत्र है। यहाँ माउंट एटना ज्वालामुखी, ये बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, माउंट एटना ज्वालामुखी है जो इटली के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब ये माउंट इटली यानी सिसिली महाद्वीप देखें तो कौन से सागर के पास स्थित है, भूमध्य सागर में स्थित है। कौन से सागर में स्थित है, भूमध्य सागर में। तो सिसिली महाद्वीप किस सागर में स्थित है, भूमध्य सागर में। इसका ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया था काला सागर, वो बहुत दूर है, बिल्कुल नहीं हो सकता, काला सागर था, एड्रियाटिक सागर, और ऑप्शन सी है भूमध्य सागर, और ऑप्शन डी है कैस्पियन सागर, वो भी दूर है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, भूमध्य सागर। तो सिसिली महाद्वीप किस सागर में स्थित है, भूमध्य सागर। एक बात और, भूमध्य सागर जो है अफ्रीका महाद्वीप से सीमा बनाती है यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप की सीमा किस सागर से बनती है, भूमध्य सागर में। आपके पास एटलस है, आप एटलस में देखते रहें तो अच्छा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मतलब दिख जाएगा आपको और अच्छे से। ये तो हमने रफली बना दिया है, किस बहुत अच्छा नहीं बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है यानी सही युग्म कौन सा इसमें नहीं है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन असत्य कथन की पहचान कीजिए, या मैचिंग करवा सकते हैं, कोडिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर कोई एक देश देंगे, देश के अंतर्गत कोई शहर दे सकते हैं जो न्यूज़ में रहा हो, चर्चा में रहा हो, या देश दे सकते हैं, वहाँ के कोई पशु पक्षी का नाम भी करवा सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि आपको युग्म मैच कराना है। या देश लिख सकते हैं, उसकी राजधानी लिख सकते हैं, या देश लिख सकते हैं, उसके कोई औद्योगिक नगर लिख सकते हैं। पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर पढ़ेंगे ऑप्शन तो उससे पता चल जाएगा कि इस पर दिया क्या है इन्होंने। तो आप पिछली भी पीसीएस के कई एग्जामों में कई क्वेश्चन में हमने देखा था कि यहाँ पर देश दिया और देश के साथ ऐसे नाम दे दिए जो लोग नहीं जान पाए कि नाम है क्या और किस तरीके से इसका कनेक्शन है, जबकि वो इंडस्ट्रियल इलाके हैं, इंडस्ट्री दे सकते हैं देश से, किसी पशु पक्षी को जोड़ सकते हैं देश से, राजधानी जोड़ सकते हैं, कोई नदी जोड़ सकते हैं देश से। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है यूक्रेन, क्यों,
बी दिया सर्बिया बेलग्रेड, सी दिया ऑस्ट्रिया सोफिया और डी दिया है ग्रीस एथेंस। इसका मतलब ये पक्के में क्या है, एक राजधानी से रिलेशन इसका बनाया गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि यूक्रेन क्यों, तो यूक्रेन की राजधानी क्यों, ऐसा ये कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। यूक्रेन की राजधानी क्या होती है, क्यों, यूक्रेन की राजधानी क्यों है, यानी ये पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। यूक्रेन कॉकेसस पर्वत के पास है, काला सागर से अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है सर्बिया बेलग्रेड, सर्बिया ये है सर्बिया, और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, ये भी बात सही है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी सही दिया गया है, सर्बिया बेलग्रेड। ऑप्शन सी दिया है ऑस्ट्रिया सोफिया, ऑस्ट्रिया ये है और ऑस्ट्रिया की राजधानी सोफिया नहीं है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना, ठीक है। अब बात आती है कि ऑस्ट्रिया, अगर सोफिया दिया गया तो सोफिया है किसकी राजधानी, तो सोफिया है बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया, बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। और ऑप्शन डी दिया है ग्रीस, तो ये है ग्रीस, और ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस, ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस, ठीक है। अब यहाँ पर कई क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। 5 क्वेश्चन हमने करवाए हैं, 5 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के बराबर है, तो आप इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि ये पुर्तगाल है, अब पुर्तगाल जो क्षेत्र है, पुर्तगाल 1498 में वास्को डिगामा भारत की यात्रा पे आते हैं, भारत आते हैं, कालीकट पहुंचते हैं, जमोरियन उनका स्वागत करते हैं वास्को डिगामा का, यानी कि पहले पुर्तगाली के रूप में आते हैं ये, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाल पहले आते हैं भारत में, केप ऑफ गुड होप के रास्ते अफ्रीका होते हुए भारत पहुंचते हैं, केरल के कालीकट में। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। जैसे फ्रांस देश की बात कर लें तो फ्रांस से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फ्रांस को सुरा एवं सुंदरियों का देश कहा जाता है, यहाँ पर शराब बहुत बिकती है, दुनिया की सबसे महंगी शराब शैंपेन शराब फ्रांस में ही मिलती है। तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। अभी हमने एक ही पार्ट कंप्लीट किया है, अभी अपर पार्ट भी लेंगे और इससे भी कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, यूरोप महाद्वीप पूरा कंप्लीट करा देंगे, उससे ये और आइडिया लग जाएगा आपको कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आईएएस पीसीएस पे भी क्वेश्चंस, आईएएस का क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंदी हो सकता है, आईएएस विक्रम बनाने को क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन दे दिया उन्होंने कि उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर क्रम बनाइए आप, या पूरब से उत्तर की ओर क्रम बनाइए आप। तो जैसे यहाँ पर संधि की बना सकते हैं, जैसे जिब्राल्टर संधि हो गया। सी की बनानी है तो लिगुरियन सी, टिहरियन सी, योनियन सी, एड्रियाटिक सागर, इंडियन सी, इसके बाद आएगा आपका काला सागर, फिर पार करोगे काकेसस पर्वत, फिर आएगा कैस्पियन सागर। इसमें भी कई जल संधियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो वो जल संधियों का भी हम एक और वीडियो बनाएंगे, तो उसमें बताएंगे कि कौन कौन सी जल संधियाँ आती हैं और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, आप इतना तैयार करो, थोड़ा सा मैप और तैयार करो। यूरोप का भी अगला लेक्चर एक और बाकी है जो हम अगली क्लास में देंगे, ठीक है। थैंक यू।